अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हाज़रीन नाज़रीन सामीन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान करीमी से बंदा नाचीज़ को माफ़ फ़रमाए। आज का जो मेरा उन्वान है, और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, यानी कि जो मोमिनीन हैं मोमिन हैं वो एक दूसरे के मददगार हैं। अब मोमिन कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं? अगर कोई मोमिन तकलीफ़ में हो तो दूसरा मोमिन उसकी तकलीफ़ को, दुख को, दर्द को, मुसीबत को, परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो मोमिन होते हैं वो एक दीवार की मानद होते हैं। जैसे दीवार में कोई ख़राबी आ जाए तो सारी दीवार में ख़राबी महसूस होती है। एक जिस्म की मानद होते हैं, जिस्म का कोई हिस्सा अगर ख़राब हो तो उसका सारा दर्द पूरा जिस्म महसूस करता है। जो मोमिन होता है अगर उसके ऊपर मुसीबत आ जाए तो दूसरे मोमिन उसके ऊपर हंसते नहीं हैं, दांत नहीं निकालते, ये नहीं कहते, मजाक नहीं उड़ाते, ये नहीं कहते कि भाई अब ये इस पे मुसीबत आई है अब मज़ा आएगा। ये ऐसे जुमले मोमिन नहीं कहते, क्योंकि ये इनके शायान शान नहीं। अगर वो मोमिन खुशी की हालत में हो, कोई शादी हो, सालगिरह हो या कोई अच्छी तकरीब हो तो उसकी खुशी में शरीक होते हैं, उसकी खुशी को चार चांद लगाते हैं, उसकी खुशियों को दबाला करते हैं, उसकी खुशी को बढ़ाते हैं, उसकी खुशी पे जाते हैं, उसकी दावत पे जाते हैं। और अगर वो उसको मुसीबत में हो तो उसे हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं और बर्दाश्त करने की तलकीन करते हैं। अगर उसे माली ज़रूरत हो, परेशानी में हो, माली ज़रूरत हो तो उसे कर्ज़ के ज़रिए उसकी मदद करते हैं। अगर उसको माली तौर पर उसकी मदद करते हैं, कर्ज़ वगैरह देते हैं। अगर वो किसी मसले में उलझा हुआ हो, उसे कोई रहनुमाई करने की ज़रूरत हो तो उसे वो अच्छा मशवरा देते हैं, क्योंकि अच्छा मशवरा देना भी एक सदका जारिया है। जो परेशानी में उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने जाते हैं। इयादत करने जाना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं, उसकी तबीयत वगैरह पूछते हैं, उसका हाल अहवाल बांटते हैं, उसे अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होने की तलकीन करते हैं। जो मोमिन होते हैं वो दूसरे की भलाई के ख्वाह होते हैं, दूसरे को देख के जलते नहीं हैं। अगर उसकी तरक्की हो तो उसकी खुशी में खुश होते हैं, अगर वो गमगीन हो तो उसकी गमी में गम का इजहार करते हैं। भूखों को खाना खिलाते हैं मोमिन, दूसरों की मदद करते हैं। अगर कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाते हैं, क्योंकि बाज़ इबादतें ऐसी हैं जो क़ज़ा हो जाएं या वो इबादत फासद हो जाए तो उनका कफ़ारा जो होता है वो मस्कीनों गरीबों को खाना खिलाना होता है। जैसे कोई बंदा रोज़ा तोड़ बैठे तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना होता है। खाना खिलाने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुरान पाक में भी गरीब लोगों को खाना खिलाने की तरगीब दी गई है।
लिबास, अगर किसी के पास लिबास ना हो तो मोमिन उसे लिबास अदा करते हैं, उसका तन ढांपते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। कोई ज़्यादा गरीब मुसलमान हो तो उसकी ज़कात के ज़रिए मदद करते हैं, उसे माल ज़कात से उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं ताकि वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। प्यासे को पानी पिलाना ये भी सदका जारिया है, इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब बरोज़ क़यामत फजीलत आम होगी तो जो नेक लोग होंगे उनके मतलब जो गुनाहगार लोग होंगे वो कहेंगे कि या अल्लाह, ये बंदा प्यासा था, हमने इसे दुनिया में पानी पिलाया, इसने हमसे पानी मांगा था, तो या अल्लाह इन्हें फरमा के ये हमारी शफाअत करें और हम भी जन्नत में जाएं। गरीब के लिए छत का इंतज़ाम करते हैं, उसको अगर उसके पास घर नहीं, रहाइश नहीं, तो तमाम मुसलमान मिलकर उसकी मदद करते हैं और उसकी रहाइश का इंतज़ाम वगैरह कर देते हैं। उसको अहमियत देते हैं, उसको अच्छा समझते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसके साथ रिश्तेदारी वगैरह भी करते हैं। उसका जो माल जान इज़्ज़त आबरू होते हैं, उसके माल के भूखे नहीं होते, उसकी इज़्ज़त के भूखे नहीं होते, उसकी हिफाजत करते हैं। वो जो मोमिन होता है दूसरे मोमिन से अपने माल के मामला में, इज़्ज़त के मामले में खौफ ज़्यादा नहीं होता कि ये मेरा माल ना लूट ले या मेरी इज़्ज़त को बर्बाद ना कर दे। इसी तरह जो भी जायज़ काम होता है उसके ऊपर मदद करते हैं, नेकी की काम के ऊपर मदद करते हैं, मोमिनों की मदद करते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दूसरे मोमिनों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।